नमस्कार। आज हम एक कहानी पर बात कर रहे हैं बड़ी दिलचस्प कहानी है। हाँ बिल्कुल। एक बिजनेसमैन और उनके बेटे की कहानी है ना। जी, इसमें उम्मीदें हैं, थोड़ी गलतफहमियां हैं और कभी-कभी आशीर्वाद कैसे छिपे हुए आते हैं उसकी बात है। सही कहा। तो कहानी शुरू कैसे होती है? कहानी शुरू होती है जब एक बेटा है, कॉलेज स्टूडेंट, अपने अमीर पिता से कहता है कि अगर मैं क्लास में टॉप करूंगा ना, हाँ। तो मुझे शहर की सबसे महंगी वाली लग्जरी कार चाहिए इनाम में। अच्छा। और पिता पिता मान जाते हैं? हाँ कह देते हैं। हाँ मतलब वादा कर लेते हैं। ठीक है। और कमाल देखिए, बेटा सच में टॉप कर जाता है। अरे वाह। हाँ, तो जाहिर है बहुत खुश है, बहुत उत्साहित, घर लौटता है, सोचता हुआ कि भाई अब तो वो शानदार कार मिलेगी। बिल्कुल, उम्मीदें तो आसमान पर होंगी। लेकिन घर पहुंचने पर उसे कार की चाबियां नहीं मिलती। उसके पिता उसके हाथ में एक रामायण थमा देते हैं। ओह, कार की जगह रामायण। हाँ, बेटा तो मतलब एकदम सन्न रह जाता है। गुस्सा, निराशा। समझ सकता हूँ। एकदम विपरीत हो गया जो सोचा था। उसे लगता है पिता ने वादा तोड़ दिया, धोखा दिया है। हम्म। और उसी पल गुस्से में वो पिता को बहुत कुछ कह देता है, भला बुरा। ओहो। वो रामायण वहीं फेंक कर ये कहकर घर से चला जाता है कि मैं खुद अपनी कार खरीदूंगा और आपसे सारे रिश्ते खत्म। ये तो बहुत बड़ा कदम उठा लिया उसने गुस्से में। हाँ, यहाँ तक के फोन नंबर वगैरह सब बदल देता है, कोई संपर्क नहीं। हाँ, ये देखने वाली बात है कि कैसे उम्मीदें पूरी ना होने पर हम कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं। है ना? पूरी बात समझे बना। बिल्कुल। यहाँ सिर्फ कम्युनिकेशन गैप नहीं है, ये वो है जिसे शायद एक्सपेक्टेशन बायस कहते हैं। मतलब वो वही देख रहा था जो उसे लग रहा था, वादा टूट गया। रामायण के पीछे क्या सोच थी वो समझने की कोशिश ही नहीं की। सही बात है। ये तुरंत की प्रतिक्रिया कभी-कभी बहुत भारी पड़ती है। खैर, तो बेटा दूसरे शहर चला गया। अच्छा। खूब मेहनत की उसने, दिन रात एक कर दिया, सफल हुआ और आखिरकार कई सालों बाद हाँ, उसने वही लग्जरी कार खरीद ली। खरीद लिया आखिर उसने। हाँ, लेकिन जैसे ही वो चमचमाती नई कार उसके सामने आई ना, तो खुशी हुई होगी। खुशी तो हुई, पर एक अजीब सा खालीपन भी महसूस हुआ उसे। खालीपन कार मिलने पर। हाँ, उसे अचानक ही चुभा के, अरे इस एक कार के लिए मैंने अपने पिता को छोड़ दिया, उनसे रिश्ता तोड़ दिया। ये एहसास की कीमत कितनी बड़ी चुका दी। अक्सर ऐसा होता है, जब हमें वो चीज मिल जाती है जिसके पीछे हम भाग रहे होते हैं, हाँ तब उसका मोल खासकर रिश्तों के सामने कम लगने लगता है। हाँ, सफलता कभी-कभी ये भी याद दिलाती है कि रास्ते में क्या छूट गया। बिल्कुल। तो इसी उधेड़ बुन में वो हिम्मत करके पिता को फोन लगाता है, कई सालों बाद। अच्छा, फोन किया उसने? यहाँ, लेकिन फोन घर के नौकर ने उठाया। हाँ। और उसने जो बताया, उससे तो बेटे के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। क्या क्या बताया? बताया कि पिता का देहांत हो गया है, हाँ। 10 दिन पहले ही। अरे। ओहो। नौकर ने ये भी बताया कि पिता उसे कितना याद करते थे, अक्सर उसकी बातें क्या करते थे। ये सुनकर तो बेटा तो बस टूट गया पूरी तरह। फौरन घर वापस आया, अपने पिता के कमरे में गया। वहां उनकी तस्वीर रखी थी और मेज पर वही रामायण रखी थी, वही रामायण जिसे वो छोड़ गया था। हाँ, जिसे उसने सालों पहले गुस्से में फेंक दिया था। कांपते हाथों से उसने वो रामायण उठाई, खोली और पहले पन्ने पर पिता का लिखा एक खत था, एक चिट्ठी। चिट्ठी? क्या लिखा था उसमें? उसमें पिता ने लिखा था कि बेटा, मुझे तुम्हारी अकादमिक सफलता पर बहुत गर्व है, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी के लिए जरूरी संस्कार भी देना चाहता हूँ, इसीलिए ये रामायण दे रहा हूँ। ओ, मतलब पिता का इरादा तो। हाँ, और जैसे ही उसने वो खत पढ़कर हटाया, रामायण के पन्नों के बीच से एक लिफाफा नीचे गिरा। लिफाफा? हाँ, और उस लिफाफे में उसमें उसी लग्जरी कार की चाबियां थी। क्या? उसी कार की। हाँ, और साथ में कैश पेमेंट की रसीद भी। पिता ने वो कार खरीद ली थी, उसी दिन खरीदी थी जिस दिन बेटे ने टॉप किया था। अरे बाप रे, ये तो कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। मतलब पिता ने इच्छा पूरी की थी। बिल्कुल की थी। लेकिन उसे सिर्फ एक सतही चीज की तरह नहीं दिया। हाँ, उसे गहरे अर्थ के साथ, संस्कारों के साथ देना चाहा था। उन्होंने भौतिक तोहफे को मूल्यों के लिफाफे में दिया था। और विडंबना देखो, बेटे ने बाहरी लिफाफा यानी रामायण देखकर अंदर के खजाने को ठुकरा दिया। हाँ, अंदर के बेशकीमती तोहफे को ही ठुकरा दिया। स्रोत इसी बात पर जोर देता है ना? हाँ बिल्कुल। कि जिंदगी में, या कह लें ईश्वर से मिलने वाले तोहफे, वो अक्सर हमारी पसंद की, हमारी उम्मीद वाली पैकेजिंग में नहीं आते। सही कहा।
हम बाहरी रूप देखकर या जो हमें तुरंत समझ नहीं आता उसे देखकर निराश हो जाते हैं और असल चीज को पहचान ही नहीं पाते। तो मुझे लगता है इस पूरी कहानी का सार यही है कि शायद हमें हर चीज को, हर अनुभव को, हर तोहफे को तुरंत खारिज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा ठहर कर देखना चाहिए। हाँ, थोड़ा रुक कर उसकी पीछे की नीयत, उसके गहरे मतलब को, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या पता पैकेजिंग अलग हो पर तोहफा वही हो जो हमने चाहा था, या शायद उससे भी बेहतर हो। या शायद उससे भी बेहतर। हाँ, और ये हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है ना, कि हम अपनी जिंदगी में कितनी बार चीजों को सिर्फ ऊपरी सतह पर देखकर आंख लेते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या वाकई हमेशा उस ऊपरी सतह के पार देखने को तैयार रहते हैं, उन छिपे हुए सबकों, उन मौकों या उन आशीर्वादों को पहचानने के लिए जो शायद हमारे बनाई हुई उम्मीदों के डब्बे में फिट नहीं बैठते।